काफी टाइम पे ब्रोकर, डेवलपर का सेल्स पर्सन या कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन भी देता है, राइट। तो उसके लिए भी कंप्लेन होती है क्या वर्बल कम्युनिकेशन पे? पुणे में कंसिलिएशन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो 0 केसेस पेंडिंग में है। कंसिलिएशन फोरम का जो है, एक है आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल, एक है आपका कंसिलिएशन फोरम। जो कंप्लेन करेगा सिर्फ उसी को कॉम्पेंसेशन मिलेगा, Right. उसी को बेनिफिट मिलेगा। बस। डेवलपर आपके ऊपर मानहानि यानी डिफॉर्मेशन का केस कर सकता है, और ऐसा पूना मार्केट में हुआ है। एक नहीं, एक से ज्यादा बार हुआ है। राइट। पिछले एपिसोड में हमने समझा सोसाइटी फॉर्मेशन कैसा होता है, सोसाइटी का हैंडओवर कैसा लेना है एंड उसका प्रोसेस क्या है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि कंप्लेंट्स के बारे में रेरा के क्या गाइडलाइंस है, कंप्लेंट कौन कर सकता है, कैसे हो सकती है, उसका प्रोसेस क्या है एंड उसके बायर राइट क्या है, डेवलपर राइट क्या है। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे चेतन जी से। ओके, तो कंप्लेंट अगर आप देखोगे तो कंप्लेंट में महारेरा ने एक चीज लिखी है, एनी अग्रीव्ड पर्सन। एनी अग्रीव्ड पर्सन मतलब मान लीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट सिर्फ आपके कस्टमर कर सकते हैं या फिर अलॉटीज कर सकते हैं। जो भी दुखी आत्मा है, राइट। तो उसमें अग्रीव्ड पर्सन मतलब जो दुखी है, राइट, वो कंप्लेन कर सकता है। ओके। तो सारे स्टेक होल्डर, मतलब तीन स्टेक होल्डर है, तीन स्टेक होल्डर, एजेंट भी है, हाँ, डेवलपर, प्रमोटर, बिल्डर भी है, राइट, एंड प्रॉपर्टी बायर भी है। प्रॉपर्टी बायर भी। तो ये तीनों लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। अब कंसिडर कीजिएगा कंप्लेंट के कितने फोरम है। तो महारेरा में आप अगर देखोगे तो कंप्लेंट के लिए आपके लिए 2 फोरम बनाए गए हैं। ओके। एक है आपका अपीलेट ट्रिब्यूनल, एक है आपका कंसिलिएशन फोरम। अपीलेट ट्रिब्यूनल में आपकी लीगल प्रोसीजर फॉलोज होती है। तो वहां पे एक एडवोकेट आपकी तरफ से रिप्रेजेंट होता है, जो आपकी तरफ से बातें वहां पे मतलब मेंशन करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन दे देगा एंड वो आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। देन आपका कंसिलिएशन फोरम का जो ये वर्किंग, एडवोकेट रेरा की तरफ से आपको नहीं, ये रेरा की तरफ से एडवोकेट नहीं दिया जाता है। रेरा की तरफ से आपको एक फोरम दिया जाता है जहाँ पे एडवोकेट आपको खुद हायर करना है। राइट, जहाँ पे आपको एडवोकेट खुद लेके जाना है। जैसे कोर्ट के केसेस होते हैं उसी तरीके तो से इसका ये फीस भी जुडिशियल होगा। बॉडी है। इसका फीस कितना होगा? 5000 रुपीज आपका फीस है अपीलेट ट्रिब्यूनल का। ओके। अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद आपका आ जाता है कि आपका कंसिलिएशन फोरम। अब कंसिलिएशन की फीस अगर आप देखोगे तो 1000 रुपीज है। पुणे में कंसिलिएशन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो 0 केसेस पेंडिंग में है। कंसिलिएशन फोरम का जो है, थोड़ा सा एक लेमन लैंग्वेज में, हाँ। एक नॉर्मल आदमी को समझने के लिए आप डेफिनेशन कैसा देंगे? डिस्कशन विथ सॉल्यूशन, मतलब डिस्कशन फॉर सोल्यूशन। हाँ, डिस्कशन फॉर सॉल्यूशन। बराबर। यहाँ पे ऐसी चीज है कि डिस्कशन आप सिर्फ दोनों में नहीं कर रहे हो, महारेरा के सामने ये डिस्कशन हो रहा है। बराबर है। तो अगर डेवलपर कोई उनकी बातें रख रहा है सामने, तो जो महारेरा की गाइडलाइंस है वही मेंशन करके या फिर वही उनके दिमाग में रख के उनको वहां पे रिप्लाई देना होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप जब प्रोजेक्ट साइट पे जाते हो उस टाइम पे जो डेवलपर आपको बता रहा है वही चीजें वो महारेरा के सामने नहीं कह सकता है, क्योंकि वहां पे उनको जो आपकी जुडिशियल लैंग्वेज जो है, ठीक है, मतलब Legal आपकी language। लीगल लैंग्वेज, वो लीगल लैंग्वेज ही वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप महारेरा के रूल्स के अलग कुछ बता रहे हो, महारेरा एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। तो महारेरा वहां पे एक काउंसलर प्रोवाइड करता है आपको, जो आप दोनों का जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। ओके। और ये काउंसलर आपको हेल्प करता है बहुत अच्छे तरीके से आपके जो डिस्प्यूट है। तो कंप्लेंट लीगली करने से अच्छा है कंसिलिएशन फोरम में आप जा सकते हो, जहां पे आपका सॉल्यूशन इजीली एंड जल्दी आपको मिल जाएगा। तो ये 2 फोरम है आपके कंप्लेंट्स के लिए। ठीक, एक का फीस है 5000, एक का फीस है 1000 रुपीज। 1000 रुपीज। Right. ये दोनों केसेस के अंदर आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप कंसिलिएशन फोरम का प्रोसीजर सिंपल है। आप कंसिलिएशन फोरम में कहीं पे भी आपको मतलब जैसे अगर आपको कोई केस करना है, जैसे अपीलेट ट्रिब्यूनल में होता है तो आपको लॉयर के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है, नोटिसेस भेजना होता है। वैसे कंसिलिएशन फोरम का नहीं है। कंसिलिएशन फोरम का सिंपल है, लॉगिन आईडी क्रिएट कर लीजिएगा। लॉगिन आईडी क्रिएट करने के बाद जिस प्रोजेक्ट के ऊपर कंप्लेंट करना है उनका रेरा नंबर मेंशन कर दीजिएगा। आपकी कंप्लेंट
वर्ड में टाइप कर दीजिएगा, जो आपके पास एविडेंस है अपलोड कर दीजिएगा, कंप्लेंट रेज कर दीजिएगा। ओके। ये कंसिलिएशन फोरम का सिंपल प्रोसेस, ये कोई भी कर सकता है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपको एडवोकेट के थ्रू जाना ही पड़ेगा। एडवोकेट आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए लगेगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए आपको एडवोकेट, अगर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं आपको लीगल लैंग्वेज यूज करना, लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा, लॉयर हायर करना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपर के भी लॉयर आएंगे जो लीगल लैंग्वेज यूज करेंगे। डेफिनेटली। एंड कंसिलिएशन में लॉयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, एज अ गाइडलाइन आप लॉयर वहां पे रख सकते हो, लेकिन इजीली यू कैन आल्सो फाइल कंप्लेंट इजी, उसको प्रोसीजर सिंपल है। ओके। राइट। अब कंसिडर कीजिएगा कि आपके जो इंडिविजुअल, अब यहाँ पे मेंशन किया गया है कि कंप्लेंट कौन कौन कर सकता है। क्या सोसाइटी कंप्लेंट करने के लिए जा सकती है? डेफिनेटली सोसाइटी भी कंप्लेंट करने के लिए जा सकती है। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है सोसाइटी में वो किसी तरह की भी कंप्लेन रही, राइट, सोसाइटी भी जा सकती है, इंडिविजुअल पर्सन भी जा आपके सकते हैं, राइट, एंड इंडिविजुअल भी जा सकते हैं। इंडिविजुअल भी जा सकते हैं आपके Okay. कंप्लेंट करने के लिए। ओके। एंड आपने बताया कि जो भी टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको आपका कंप्लेन देना है, एविडेंस अपलोड करना है। राइट। वो एविडेंस, महाराजा एविडेंस किसको मानता है? काफी टाइम पे ब्रोकर, डेवलपर का सेल्स पर्सन या कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन भी देता है, राइट। तो उसके लिए भी कंप्लेन होती है क्या वर्बल Definitely. कम्युनिकेशन पे? वर्बल अगर आपको कुछ वर्बल में कुछ डेवलपर ने कमिट किया है, ठीक है, तो उसकी कंप्लेंट होगी। महारेरा वो कंप्लेंट एक्सेप्ट भी करता है, बट इट डिपेंड कि आप उस वर्बल कमिटमेंट को कैसे एविडेंस के फॉर्म में एविडेंशियल कैसा करोगे, आप उसको प्रूफ कैसा करोगे? प्रूफ कैसे करोगे? तो इट इज ऐसा नहीं है कि आपको वर्बल कमिटमेंट दी थी तो हम आपके कंप्लेंट नहीं लेंगे। कंप्लेंट ली जाएगी, लेकिन वहां पे सुनवाई सबकी होगी। सुनवाई सबकी होगी। तो दोनों पार्टीज को प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने क्या कंप्लेंट, मतलब अगर एज अ प्रॉपर्टी बायर, तो प्रॉपर्टी बायर को प्रूफ करना पड़ेगा इसने वर्बली बोला था, Yes. और उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने नहीं बोला। वर्बली नहीं बोला था। तो ये सारी चीजें वहां पे आपकी चलेगी। तो ऐसा नहीं है कि अब और एक चीज है कि जैसे महारेरा ने आपके फाइनेंस जो कंप्लेंस फोरम है, तो कंप्लायंस फोरम में महारेरा ने ये कहा है कि आपको अगर कोई फॉल्स कमिटमेंट आप कर रहे हो या इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी एज अ डेवलपर आप कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कंसीडर कीजिएगा ये विंडो है, या फिर कंसीडर कीजिएगा ये आपका टॉवर आने वाला है, टॉवर के सामने आपका कोई भी लाइफ टाइम के लिए मतलब व्यू डिस्टर्बेंस नहीं है, तो ये भी आपके गलत कमिटमेंट के, फॉल्स कमिटमेंट के अंडर आता है। तो इसका भी कंप्लेंट रेज हो सकता है कि मुझे गलत कमिटमेंट हुए थे। और एक एग्जांपल तो हमने अभी डिस्कस किया था कि मान लीजिए चैनल पार्टनर, एजेंट अगर कुछ गलत कमिटमेंट करता है तो डेफिनेटली उनको भी पेनलाइज किया जा सकता है, क्योंकि उनके लिए भी ये मेंशन किया गया है कि वो कोई भी जो सेलिंग है, कोई भी सेलिंग वो अनफेयर ट्रेड मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज करके नहीं करेंगे। तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होता है उसका चैनल पार्टनर पे या एजेंट पे? अगर मान लीजिए कि वो गिल्टी पाए जाते हैं, ठीक है, तो कंसिडर कीजिएगा कि कोई चैनल पार्टनर है एंड उन्होंने, तो चैनल पार्टनर के अगेंस्ट में डेवलपर भी केस कर सकता है और बायर भी कर सकता है, डेवलपर भी केस कर सकता है। जो बायर की केस है, अभी रिसेंटली मैंने आपको एग्जांपल दिया, उस केस में कॉर्पोरेट चैनल पार्टनर था, उन्हें अच्छे से पेनल्टी आ गई है, पेनल्टी उन्हें पे करनी पड़ेगी। अब इसमें ये भी आता है कि चलो मैं चैनल पार्टनर हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरा रेरा सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रेरा सस्पेंड करने तक महारेरा रुकेगा नहीं। लेकिन रेरा सस्पेंड करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर मेरा रेरा नंबर होगा ही नहीं तो आई विल बी आउट ऑफ बिजनेस। मैं धंधा कैसे करूंगा, मैं काम कैसे करूंगा, बेरोजगारी पे आ जाऊंगा। डेफिनेटली। और कंसिडर कीजिएगा कि आपने महारेरा के ऑर्डर फॉलो नहीं की, कि आपको कंप्लेंट, आपके अगेंस्ट कंप्लेंट थी, आपको जो फाइनल ऑर्डर आया उसमें आप गिल्टी पाए गए हो एंड आपको कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ी। अगर आप ये नहीं पे करते तो आपके, तो कुछ कितना होता है, अब डिपेंड है, आपके हर एक चीज के लिए महारेरा ने प्रोसीजर बताया कि कितना पेनल्टी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई रॉन्ग कमिटमेंट कर रहा हूँ, या फिर मैं रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट नहीं है फिर भी बेच रहा हूँ, या फिर कंसिडर कीजिएगा कि मैं रजिस्ट्रेशन में नहीं आता, मतलब मैंने प्रॉपर्टी सेल की है, बेच तो नहीं पाएंगे, रेरा ही नहीं, लेकिन सजेस्ट भी नहीं करना चाहिए। हाँ, राइट। अगर किसी ब्रोकर ने रेरा जो ऐसा प्रोजेक्ट सजेस्ट किया बायर को जिसका रेरा नंबर आया नहीं है, रेरा रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, राइट, तो भी उसके ऊपर कंप्लेंट हो सकता है। अब इस केस में कंप्लेंट ऐसा है, मतलब आपका पेनल्टी ऐसी है कि अगर आप कोई मतलब आपके फंक्शंस फॉलो नहीं करते, ठीक है, जो महारेरा ने आपको बताया गया, तो आप गिल्टी अगर पाए जाते हो तो आपका, मान लीजिए आपने 1 साल पहले या फिर 6 महीने पहले किसी को प्रॉपर्टी बेची थी
एंड 6 महीने के बाद उस बंदे ने आपके ऊपर कंप्लेंट किया है कि मुझे कुछ गलत वे से उन्होंने प्रॉपर्टी बेची है, या ये रजिस्टर्ड नहीं थे जब मुझे प्रॉपर्टी बेची गई है, या प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं था जब मुझे प्रॉपर्टी बेची गई है, तो आपका पर डे 10,000 की पेनल्टी है चैनल पार्टनर एजेंट के ऊपर। मैक्सिमम 5% ऑफ एग्रीमेंट वैल्यू की ये पेनल्टी जा सकती है। चलो अच्छा, कम से कम उसके ऊपर तो कैप लगा है। राइट। लेकिन मान लीजिए अब आपके ऊपर पेनल्टी इम्पोज हुई है, ठीक है, तो महारेरा का ऑर्डर आया है, अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया कि आपको ये पेनल्टी पे करना है, आप इसे कैजुअली लेते हो, नहीं पे करते, एज ए चैनल पार्टनर एजेंट आप इसे कैजुअली लेते हो, तो क्या आपको भी 1 साल की जेल दी गई। 1 साल की जेल चैनल पार्टनर को भी दी गई है अगर वो पेनल्टीज को, पेनल्टी जो आई है वो पे नहीं करता है, जो ऑर्डर आई है अवॉइड करता है, अवॉइड करता है, तो अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, Yes. कैजुअली लेते हैं, तो तो 1 उन्हें साल भी तक 1 की साल जेल हो की सकती जेल है। हो सकती है। ओके, ठीक है, तो ये आपका जो मतलब लीगल फोरम जो है ये बहुत अच्छी तरीके से महारेरा ने मेंटेन किया है। अगर किसी ने किसी के अगेंस्ट में रॉन्गफुल कंप्लेन कर दिया तो क्या होगा? अब देखिएगा इस केस में 2 चीज़ें, एक कंसिडर कीजिएगा कि अगर आप जानबूझकर कोई रॉन्ग कंप्लेंट कर रहे हो, कभी कभार बदला भी लेना होता है, गुस्सा भी होता है, कुछ भी होता है। राइट, तो अगर आप इस तरीके से रॉन्गफुल कमिट में मतलब कंप्लेंट कर रहे हो, तो महारेरा में सबसे पहले एक तो एविडेंस आपको लगते हैं, अगर आप नहीं दे पाए एंड महारेरा में अगर डेवलपर ने फिर आपके अगेंस्ट केस कर दिया तो आप नहीं प्रूव कर पाए तो आपके लिए पेनल्टी है। तो या आपको मैंने जैसे कहा था कि आपके जो अलॉटीज है उनकी भी पेनल्टीज मैंने आपको बताया कि कितना पेनल्टी उन्हें पे करना पड़ सकता है। ओके, अब दूसरा होता है कि लोग क्या होता है ना, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं पे भी निकालते हैं। बताया ना, कुछ भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता हाँ, है, गुस्सा हो सकता है, तो वो क्या करते हैं कि अभी रिसेंटली एक केस हुआ था कि आपके मतलब कस्टमर ने जेन्युइन केस है, वी आल्सो सपोर्ट देम, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, दिस इज बिल्कुल। नॉट फोरम टू कंप्लेन। ठीक है, तो आपके पीपल आर वेरी क्विक टू गो ऑन ट्विटर और एनी सोशल हाँ, मीडिया हाँ। एंड से कि सो एंड सो डेवलपर ने फंसा दिया मुझे। राइट, तो आपके ऊपर डिफेमेशन का केस हो सकता है। ठीक है, जो अभी हुआ भी है, एक बंदे थे जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियो मेंशन किया था अगेंस्ट द डेवलपर, अब डेवलपर ने डिफेमेशन का केस डाल दिया है। तो ये आपका फोरम किस लिए बनाएगा? तरीका सही हाँ, गलत था, हो right. सकता है कि कंप्लेंट हाँ, सही हो, हाँ, लेकिन तरीका गलत था। इंटेंशन आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं, इंटेंशन सही है, महारेरा किस लिए बनाए वहां पे आ जाएगा, वहां पे डिस्कस कीजिएगा, वहां पे जो भी कंप्लेंट है आपको लीगल सॉल्यूशन मिल जो भी जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस है, उसके जो बेनिफिट्स है, आपका कॉम्पेंसेशन है डेफिनेटली, या फिर जो कुछ भी है उसका आपको सोल्यूशन मिलेगा। राइट, सोशल मीडिया पे जाके जब आप करते हो हाँ, तो आप ध्यान रखिए कि डेवलपर आपके ऊपर मानहानि यानी डिफॉर्मेशन का केस कर सकता है, और ऐसा पूना मार्केट में हुआ है, एक नहीं, एक से ज्यादा बार हुआ है। राइट, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है कि आपका फोरम बना हुआ है तो उसको यूज करना है। और डेवलपर जब केस करता है डिफॉर्मेशन का, वो छोटा मोटा नहीं करता है। मैंने 200 और 300 करोड़ रुपए के केसेस सुना है, देखा है, राइट, इंडिविजुअल पे भी और सोसाइटी पे भी। तो बड़ा प्रोजेक्ट है, सोसाइटी फॉर्म हो गई है। अब इंडिविजुअल कंप्लेन करता है या सोसाइटी कंप्लेन करती है? तो किसने कंप्लेन करना चाहिए, सोसाइटी ने करना चाहिए या इंडिविजुअल करना चाहिए? अगर आपका मोटिव एक ही है कि जो आपको कंप्लेन, देखिए आप जब महारेरा में कंप्लेन करते हो तो आपको एक वहाँ पे चीज़ बोली गई है कि आपको क्या इस कंप्लेंट से सॉर्ट ऑफ बेनिफिट क्या चाहिए, मतलब आपका इसका जो केस का रिजोल्यूशन है उसका महारेरा पूछता है। ठीक है, तो अगर ये रिजोल्यूशन जो है ये सबके लिए एक ही है, ठीक है, तो सब लोग एज अ सोसाइटी ये चाहते हैं कि हमें जो बेनिफिट है वो उसमें मिले। होता क्या है कि जितनी, वो क्या बोलते हैं, जितनी मुंह उतनी बातें, वैसे जितने दिमाग उतने अलग अलग आइडियाज होते हैं। राइट, सबका मोटिव एक नहीं हो सकता है। तो अगर सबका मोटिव एक नहीं है तो उस केस में जो इंडिविजुअल कंप्लेंट कर रहा है, मान लीजिए मेरी कंप्लेंट अलग है, आपकी कंप्लेंट अलग है, मैंने अलग केस फाइल किया है, आपका अलग केस तो फाइल जो हुआ है, कंप्लेन करेगा सिर्फ उसी को कॉम्पेंसेशन मिलेगा, उसी को बेनिफिट मिलेगा बस। लेकिन अगर सोसाइटी हाँ, आपके बिहाफ पे कंप्लेन कर रही है, हाँ, तो जो सोसाइटी डिसाइड करेगी वही कंपेंसेशन सबको मिलेगा, राइट, क्योंकि वो एज अ सोसाइटी कंप्लेंट रेज कर रहे हैं। Right. अगर आप इंडिविजुअल है तो आपको इंडिविजुअली कंप्लेंट रेज करना पड़ेगा, आपको रेजोल्यूशन आपके इंडिविजुअल लेवल पे मिलेगा। अब सोसाइटी, अगर आप कंप्लेन करते हैं, सोसाइटी को रेजोल्यूशन आता है, उसके तरीके कैसे हैं? अब रिजोल्यूशन के तरीके मतलब सिंपल है कि अगर मान लीजिए कि आपका वर्डिंग आ जाता है महारेरा की तरफ से, आपने बताया जैसे 2 तरीके हैं। हाँ, पहले के एपिसोड में हमने बात किया है किसी एपिसोड में कि एक
तो आपको MCLR प्लस 2% पर मंथ मिलता है। राइट दूसरा, आप पूरा पैसे फंड विड्रॉ कर सकते हैं। राइट अगर सोसाइटी जाती है, हाँ। अब सोसाइटी के कुछ मेंबर्स बोलते हैं नहीं, आई वांट टू स्टे हियर, राइट मुझे जब तक पोजीशन नहीं मिलेगा तब तक इंटरेस्ट चाहिए। हाँ कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, मुझे घर चाहिए, हाँ मैंने इंटरेस्ट के लिए पैसे नहीं दिया है, राइट मुझे घर चाहिए, हाँ। तो मुझे मेरे पैसे वापस दो, मैं कहीं और जाके ले लूंगा। डेफिनेट। अब उसका रेशियो अगर ऐसा आता है तो क्या करेंगे? अब ये डिपेंड करता है, तो ये क्योंकि इंडिविजुअल, दोनों गलत नहीं है। दोनों गलत। मुझे यहाँ पे घर चाहिए, हाँ। अब किसी की रिक्वायरमेंट हो सकती है, जिद हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। राइट राइट वो बोलेंगे कि मुझे मेरा इंटरेस्ट चाहिए पर मंथ का। राइट अब कुछ बोलेंगे कि नहीं, मुझे घर चाहिए, राइट। मैंने घर खरीदा था, हाँ डेफिनेटली। मुझे मेरे पैसे वापस दो। इसका जो भी रेशो 10-90 भी हो सकता है, 80-20 भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है। यस। तो इसमें क्या होगा? अब इस केस में सिर्फ कंसिडर कीजिएगा कि जो मतलब जो कंप्लेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनमें आपका डिस्प्यूट है कि कौन एक अलग कंप्लेंट के ग्रुप में आ रहा है, दूसरे अलग कंप्लेंट के ग्रुप में आ रहा है, मतलब उनको रिजोल्यूशन तो अलग अलग चाहिए। ओके, तो मान के चलते कि सोसाइटी का मन बना हुआ है कि ये सोसाइटी के 25 लोग हैं, हाँ। जो सोसाइटी में रहना चाहते हैं और उनको मंथली चाहिए। मंथली चाहिए। 10-15 लोग हैं जो सोसाइटी के बाहर है और बोलते हैं कि नहीं, हमें विड्रॉ चाहिए। राइट। तो अलग अलग देगा महारेरा ऑर्डर्स, या कैसा है? अब ये केसेस पहले तो अलग अलग, क्योंकि आपको टाइमली पोजीशन नहीं मिला है, इसलिए आप कंप्लेंट कर रहे हो। Okay. राइट। तो आपका केस मतलब आपका सॉर्ट ऑफ मतलब जो सॉल्यूशन है वो अलग है, तो आपका केस अलग चलेगा। तो जिस केस का जैसा रिजल्ट आएगा, उस केस का बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने कंप्लेंट किया था। जिन्होंने कंप्लेन नहीं किया उसको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। बट आप अगर सोसाइटी मेंबर है एंड एज सोसाइटी ऑन बिहाफ, आपके बिहाफ पे सोसाइटी अगर केस लड़ रही है, तो जो आपको सोसाइटी के लिए जजमेंट आएगा आपको मानना पड़ेगा। राइट। और अगर किसी चीज से किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं है तो क्या कर सकते हैं? तो आपके लिए डायरेक्टली हाई कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है, ओपन है, कि आपको अगर एपेलेट ट्रिब्यूनल जो महारेरा का कोर्ट है, जुडिशियल बॉडी है, उनका डिसीजन जो आता है वो आपको नहीं कंसिडर आपके लिए, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हो। कंप्लेंट्स को लेकर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, आप हमारे साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो #महारेरा के साथ में कमेंट में बताइए। इस एपिसोड में हमने देखा कंप्लेंट्स कैसा है, महारेरा का गाइडलाइंस क्या है कंप्लेंट्स को लेके, आप कैसे कंप्लेन कर सकते हो, उसके प्रोसेस क्या है, सारे स्टेप्स क्या है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, जो पैसा आप डेवलपर को देते हो वो एस्क्रो अकाउंट में जाता है और उसका डिस्बर्समेंट कैसा होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है।